किसी भी महापुराण को आप ले लीजिए, संसार में कोई सी भी भगवान की कथा को आप ले लीजिए, सब में नाम लेकर के भगवान की स्तुति है। शिव महापुराण को आप लोगे तो भगवान भोलेनाथ की बहुत सुंदर स्तुति गाई है, बहुत सुंदर मंगलाचरण गाया है। विष्णु पुराण को आप ले लीजिए, भगवान विष्णु की भी बहुत सुंदर स्तुति है। शंख चक्रम सक्रेत कुंडला शापेत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणा। सबकी बहुत सुंदर स्तुतियां गाई है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा सदमहान ग्रंथ है जिसमें किसी का नाम नहीं दिया, जिसमें कृष्ण का लिया हो, हनुमान जी का लिया हो, राम जी का लिया हो, भोले बाबा का लिया हो, यानी नाम किसी का भी इसमें नहीं लिया। स्तुति गाई तो किसकी गाई कि सत्यम परमं धीमहि। स्तुति गाई तो महाराज परम सत्य की गाई, वंदन किया तो परम सत्य का किया। अब ये सत्य है क्या? सत्य कहते किसे हैं महाराज? है? कल भी आपने सत्य के बारे में जाना, लेकिन जब भागवत प्रारंभ हुई तो भी वंदन सत्य का किया। सत्य है क्या? क्योंकि भोले बाबा ही जब इस सत्य को नहीं जान पाए तो आप और हम तो क्या जानेंगे महाराज। हाँ, भोले बाबा ही नहीं समझ पाया सत्य को। भोले बाबा ने भी माँ पार्वती से यही कहा कि उमा का यहू में अनुभव अपना, हर सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं केवल अपना अनुभव कहता हूँ, सत्य तो केवल भगवान का भजन है, बाकी सारा संसार व्यथा और वृथा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। यही बात कही थी महाराज। लेकिन परम सत्य है क्या? आप ध्यान देना, गर्मियों के दिनों में आप जब जंगल में देखोगे ना तो ऐसे लगता है जैसे आग की जगह पानी की धार बरस रही है। दिखता है ना, ये किसकी लीला है? दिखता पानी है लेकिन होती आग है। ये किसकी कृपा है? भगवान की लीला। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? 5। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हमारे शरीर से बने और 5 तत्व संसार में। हाँ, कीड़ी भी इसी से बनी, हाथी भी इसी से बना, कुत्ता भी इसी से बना, और इंसान भी इन 5 तत्वों से ही बना। कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति आधाम शरीरा। हे महाराज, 5 तत्वों से शरीर बना। जो 5 तत्व प्रत्येक शरीर के अंदर भी हैं और संसार में दिखाई भी देते हैं। 5 तत्व दिखाई भी देते हैं और शरीर के अंदर है जो दिखाई नहीं देते हैं। यह करने की क्षमता है तो किसमें है? भगवान में है। किसमें है? भगवान। जब भागवत का मध्य आता है, जब महाराज भागवत का मध्य आता है, तब भागवत के मध्य में जब भगवान अवतरित होकर के आते हैं और जब स्तुति गाई जाती है तो देवता भी भगवान की यही स्तुति करते हैं कि सत्यम व्रतम सत्यम परम पुत्री सतस्य योनिं निहितं च सत्ये। अरे महाराज, भगवान की यही स्तुति करते हैं। परम योगी जन कहते हैं कि राजन, भगवान की स्तुति नाम किसी का नहीं गाया। और जब भागवत हमारी पूरी होगी, इस भागवत का सबसे अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशिनो प्रणामो दुख नमस्तो नमामि हरि परम।
भागवत का अंतिम श्लोक, लेकिन नाम भगवान का यहाँ भी नहीं लिया। क्या कहा कि जिसका नाम लेने से, जिसका कीर्तन करने से, जिसकी कथा करवाने से, जिसकी कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के सारे दोष मिट जाते हैं, ऐसे भगवान को हम बार बार वंदन करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे गोविंद ने यही कहा कि नामे जप में, नामे तप में, हो केवल विश्वासों में। भगवान ना तो जप में वास करते हैं, ना भगवान तप में वास करते हैं, और भगवान वास करते हैं तो किस में करते हैं? विश्वास में। परमात्मा का वास होता है तो किस में होता है? विश्वास में। और विश्वासो फलदायका। मेरी माताओं, तुमको विश्वास है कि हमारे यहाँ गंगा पधारी हुई है, आप अपने घर के काम को छोड़ कर, अपनी खेती को छोड़ करके, बहुमूल्य जीवन है उस समय को निकाल करके आप यहाँ पधारे हो कि यहाँ भगवान की कथा का श्रवण करेंगे और हमारे हुए पापों का हम नाश करेंगे। तो आपको ठाकुर जी निश्चित रूप से आपके पापों का नाश करेगा, आपके अंदर भक्ति का सद्मार्ग प्रेरित करेगा। विश्वास है तब तो, और अगर विश्वास नहीं है तो महाराज आप चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, परमात्मा कहीं भी नहीं है, वही महल और मकान और मंदिर है और कुछ नहीं। यही है भगवान ने यह कहा कि नामे जप में, नामे तप में, हूँ केवल विश्वास में, और विश्वासो फलदाय कहा। भगवान भी उसी को फल देते हैं जो विश्वास करता है। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई वो नहीं है। एक व्रत आता है हमारा, कौन सा आता है? करवा चौथ आती है ना। करवा चौथ करो, करवा चौथ तुम सबके सब करोगा। क्यों करो या बताओ? करवा चौथ क्यों करो? अरे तो हम भी तो करती होंगी, हम क्यों करो या तो बता दो। हम भी तो करो। हाँ, अगर हमारा पति की उम्र लंबी हो, है ना, इसीलिए करते हैं ना। लेकिन मान लो गाय को भूखी रख दे, नारो बीमार हो जाए तो सही हो जाएगा, है? सही हो जाएगा। मैं भी आखूं, है? लेकिन नहीं महाराज, आप लोगों को विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। अगर इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और परमात्मा आपकी सुनते हैं, और महाराज पति की आयु भी लंबी करते हैं। आज तक परमात्मा ने किसी को खड़े होकर के दर्शन दिया? किसी को नहीं दिया। हम सोमवार का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? भोले बाबा का है भाई, अच्छा पति मिले, पति सुख शांति बनी रहे, है। गुरुवार का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? एकादशी, ग्यारस करते हैं, कातक करते हैं, मावस करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, बैसाख नहाते हैं, कार्तिक नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? आज तक किसी को भगवान मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन विश्वास होता है। हमारा धर्म है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। यानी हम केवल मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। किसमें विश्वास रखते हैं? मूर्ति पूजा में। और विश्वासो फलदायका। महाराज भगवान भी फल उसी को देते हैं जो विश्वास करता है। जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए तो महाराज सब पत्थर ही पत्थर है। मंदिर में जाएगा ना तो मूर्ति भी पत्थर की है महाराज। विश्वास है तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर प्रेम के प्रगट हो ये में जाना। भगवान सब जगह व्याप्त है। अगर भाव है तो, और भाव नहीं है तो परमात्मा का वास कहीं भी नहीं है। हे महाराज, इसलिए भगवान की कथा बहुत ही सुंदर होती है। सनातन धर्म केवल विश्वास रहता है तो वास करता है तो विश्वास में। किसमें? विश्वास। आप मंदिर में जाओगे, बहुत सारी मूर्ति हैं, कहीं ठाकुर जी है, कहीं हनुमान जी है, कहीं राम जी है, सब जगह हम हनुमान जी को भी हाथ जोड़ते हैं, राम जी को भी जोड़ते हैं, ठाकुर जी को भी जोड़ते हैं नहीं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि इसमें भगवान का वास है। पाहन पूजे हरि मिले, अरे मैं पूजो सो पहाड़, हर ताते तो चाकी भली, पी सिखाए संसार। महाराज पाहन पूजे हरि मिले।
अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो पहाड़ तो पूरा ही पत्थर का बना हुआ होता है, मूर्ति तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा होती है। हाँ, रहीमदास जी ने कहा अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो पहाड़ तो पूजो। अरे इससे अच्छा तो वो चक्की होती है जिससे संसार पीस के तो खाता है, लेकिन भगवान मूर्ति में नहीं विश्वास में वास करते। कहाँ वास करते हैं? विश्वास। हवा